मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक करके ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 5 बजे और आज है मेरा 7 डेज़ 8 आवर्स स्टडी चैलेंज का डे फर्स्ट। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और मैंने वासु को रेडी कर दिया है। वासु यहाँ पे थोड़ा सा भगवान का पूजा कर रहा था और मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। बस वेट कर रही हूँ कि कब वासु जो है वो अपने स्कूल के लिए निकले और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। एक कमेंट जो कि मुझे आज ही आया था कि दी आप कितने बजे उठती हैं कि घर का सारा काम खत्म हो जाता है। डियर मैं डेली बोलती हूँ मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि 2-3 घंटों में घर का आप जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। और मुझे अगर 8 आवर्स स्टडी करनी है तो मुझे कुछ काम को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जिसको किए बिना नहीं रह सकते हैं वही काम मैं ख़त्म करती हूँ। जैसे खाना आपको डेली बनाना ही पड़ेगा तो मैं खाने की सारी तैयारी कर देती हूँ, यानी कि किचन का सिर्फ काम कर देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि 8 आवर्स स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे लगभग 7:45 बजे के करीब अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और इस टाइम तक मैंने किचन का बस खाना भी नहीं बनाया, किचन को क्लीन किया है, खाना बनाने की तैयारी की है, वासु को रेडी करके स्कूल भेजा है। बाकी मैंने घर में कोई भी काम नहीं किए, बस झाड़ू लगाए हैं। तो बस इतना ही काम किया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी का जो समय है ना वो हमारे पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। अगर अभी हम घर का बाकी काम नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि आप लोग बोल रहे थे चैलेंज लेने के लिए, तो मैंने 8 आवर्स स्टडी का चैलेंज लिया है और अगर मैं काम को इग्नोर नहीं करूँगी तो मेरा ये चैलेंज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। इस टाइम तक ना मैंने अपना वेट भी सही नहीं किया था। मैं सुबह में इतने जल्दी में काम करती हूँ ना, मुझे लगता है जितना हो सके ना जल्दी चीज़ों को कर लूँ। इसी चक्कर में ना मैं सुबह का कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे फर्स्ट लॉट में ना मैंने लगभग 2.25 घंटे की स्टडी अपनी पूरी की है और उसके बाद मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। तो खाना में आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी और चावल। तो अरवी की सब्जी में ना थोड़ा सा इसमें से गोंद जैसा कुछ निकलता है, गम टाइप का। तो इसको अगर आप पहले ही छील के धो के और सुखा देंगे ना तो आपको इसमें से ना गम जो है वो बहुत ही कम दिखाई देगा। तो इसको मैंने सुबह में ही छील के धो के और पंखा में जो है वो सुखा दिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर से पीला पीला दिख रहा था, क्योंकि सूखने के बाद इसमें हल्का सा दाग जैसा दिखता है। लेकिन वो गंदा नहीं था, सूखने की वजह से उस पे ना जैसे आलू में दाग लग जाते हैं उसी तरह से हो गया था। और इधर मैं एक तरफ मैं कुकर में सब्जी चढ़ा दी हूँ और दूसरी तरफ कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इधर जो अरवी को मैंने फ्राई कर लिया है कढ़ाई में रख के, और कुकर में मैं उसके मसाले तैयार कर रही हूँ। तो जैसे नॉर्मल सब्जी बनता है ना मैं उसी तरह से बना रही हूँ। और इसकी सब्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसमें लास्ट में जो है वो नींबू थोड़ा सा डलता है, नींबू का रस, जिससे कि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा ये सब्जी लगे और बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे सारी तैयारी सब्जी की हो गई है। मैंने कुकर को बंद कर दिया है, बस 1 सीटी लगाएंगे, क्योंकि अगर आप 2 सीटी लगा देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पक जाता है, पूरा गल जाता है और तब जो है वो अच्छा नहीं लगता है। अभी खाना जो है बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं वापस आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मुश्किल से 18 मिनट मैंने पढ़ाई किए हैं और 18 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि सब्जी की कलर कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत सुंदर कलर आया है। इसमें मैंने डाल दिया नींबू का रस ताकि जो इसका फाइनल टेस्ट जो है वो आ जाए। मैं खा लूँगी। यहाँ पे खाना खाने में मैंने थोड़ा सा लच्छा प्याज भी काट लिया है और जब मैंने खाया तो ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। कल किसी ने कमेंट किया था कि दी अपना सिस्टमेटिक तरीके से चैलेंज वीडियो बनाइएगा, तो कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो सुबह में ना मैंने मैथ का क्लास किया था और उसके बाद मैंने फिजिक्स का क्लास किया था। जैसा कि सिर्फ मैथ्स ही मैं करंट में चल रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट के ना सारे क्लास पेंडिंग में ही चल रहे हैं। फ़िलहाल मुझे मेरा ये है कि जल्दी से जल्दी सारे थ्योरी को कंप्लीट करें और प्रैक्टिस सेशन पे आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा वीक पॉइंट नहीं पता चलेगा। और बहुत सारा क्लास पेंडिंग होने की वजह से ना मेरा रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है। तो फ़िलहाल मेरी यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जितने भी क्लास है उसको कंप्लीट कर लूँ। कम से कम साइंस के क्लास तो ज़रूर कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे फिजिक्स का 2 क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं मैराथन के कुछ क्वेश्चन देख रही थी थोड़ी देर के लिए। वासु का मैं वेट कर रही थी। यहाँ पे वासु वापस आ गया था और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक अपना बेड भी ठीक नहीं किया था। तो अगर आपको 8 आवर्स स्टडी करनी है या फिर आप कोई चैलेंज लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो घर का काम इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप घर के काम को इग्नोर नहीं करेंगे तो आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आप एक माँ भी हैं और साथ में बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ करते हुए आप इतनी देर पढ़ाई नहीं कर सकती हैं।
तो आपको इतनी देर पढ़ाई करने के लिए ना थोड़ा-थोड़ा हर जगह से टाइम जो है वो बचाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 2:45 के आसपास थर्ड स्लॉट के लिए मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए वासु को सुला के। लेकिन आज ना वासु बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि मच्छर जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश जो है वो लगातार हो रही है और जब भी बारिश होती है तो मच्छरों की संख्या तो मुजफ्फरपुर में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे ना आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा है कि मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल ही छोड़ के चल रही थी। हिस्ट्री का जितने लेक्चर मैंने अटेंड किया था ना उसको मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ लिया था। तो अब मुझे नेक्स्ट लेक्चर जो है अटेंड करना था। तो आज मैंने बैक टू बैक 2 लेक्चर जो है वो हिस्ट्री के और उसके बाद 2 लेक्चर जो है वो ज्योग्राफी के भी अटेंड कर लिए थे आज, और उसके मैंने नोट्स भी बना लिए थे। तो नोट्स में ना मैं सब कुछ लिख रही हूँ, जितना भी लिखवा रहा है ना वो सब कुछ लिख ले रही हूँ, क्योंकि लिखने से ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो भी लिखवाते हैं मैं लिख लेती हूँ। इसका फिर मैं एक शॉर्ट नोट तैयार करूँगी INM का, दोबारा रिवीजन के टाइम में शॉर्ट नोट तैयार करूँगी और उससे मैं रिवीजन करूँगी। तो ऐसे क्या होगा कि बहुत अच्छे से जो है वो हिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा मेरा। यहाँ पे ना वासु को मैंने बोला है कि तुम अपना बुक जो है वो अच्छे से संभाल लो। तो यहाँ पे वासु को मैंने लगा दिया है काम पे, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे जितना काम हो सकता है ना थोड़ा बहुत करवाइए, क्योंकि बच्चों का काम करना, कम से कम अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपना भी काम नहीं करते हैं तो फिर घर में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है जो भी माँ है उनको। तो बच्चे को थोड़ी थोड़ी ना अच्छी हैबिट ज़रूर लगाइए। यहाँ पे अंश की तबीयत जो है वो आज अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इसको फीवर है, तो इसको सर में जो है वो दर्द हो रहा था। तो वासु को मैंने बोला कि जाओ भैया का थोड़ा सा सर दबा देना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्लास बचा हुआ था। मैंने सोचा उसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको देख लूँगी। तो इसने क्या किया कि उसको फीवर अभी नहीं था, हालांकि इसके हाथ में थोड़ा सा कॉटन का टुकड़ा था, तो इसने उसको पानी में भिगा के अंश का पूरा बॉडी इसने पोंछा और उसके बाद उसका सर भी इसने दबा दिया। मेडिसिन देने के बाद उसका फीवर जो है वो ठीक हो गया था। यहाँ पे ना मेरे हिस्ट्री के 2 क्लास जो है वो मैंने कंप्लीट किए हैं, यानी कि 2 लेक्चर मैंने यहाँ पे 2 लेक्चर के नोट्स भी मैंने बना लिए हैं। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगी और उसमें मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि मुझे भूख भी लग चुकी है और टाइम भी जो है वो 4 बज रहे हैं। आधे घंटे का मैंने रेस्ट लिया था और आधे घंटे के बाद मैं 4:30 में वापस से बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, जिसमें अब मैं ज्योग्राफी का क्लास करूँगी। और यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी के 2 लेक्चर बैक टू बैक अटेंड किए थे, और जब मैंने देखा तो लगभग ना ज्योग्राफी के आपको पता है लगभग 42 क्लास जो है वो हो चुके हैं, और मैं फ़िलहाल अभी सिर्फ लेक्चर नंबर 12 तक ही थी। आज मैंने लेक्चर नंबर 13 और 14 जो है वो किया था। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ और बहुत ज़रूरत है कि जल्दी जल्दी मैं इन पेंडिंग क्लास को जो है वो ख़त्म करूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे अपनी ज़िंदगी ना जैसे तैसे नहीं काटनी है। अगर आप किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना तो वो सामने वाला आपको यही रिप्लाई करेगा, जाने दो कोई बात नहीं, ये चीज़ बर्दाश्त कर लो, ये समय कट जाएगा, ये समय बीत जाएगा। तो आपको पता है समय तो बीत ही जाता है, लेकिन एक आदमी के अंदर की ना जुनून होती है कि नहीं, मुझे इस तरीके से ज़िंदगी अपनी नहीं गुजारनी है, मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मेरे अंदर भी एक जुनून है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे करके नहीं गुजारनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, और उसके लिए अभी मुझे जितनी भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे वासु के डांस क्लास का टाइम हो गया था और बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, और तो मैंने क्या किया कि मैंने छाता ले लिया और इसको मैंने गोद में ले लिया है कि इसको किसी भी हाल में डांस क्लास तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ डांस क्लास, और वहाँ पे मुझे बैठना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ ना तो इसी टाइम पे कोशिश करती हूँ अपना वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गाने बजते रहते हैं, तो उस टाइम में यहाँ पे कोई क्लास वगैरह करना ये कुछ भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा है ना कि यहीं पे वीडियो एडिटिंग का काम ना मैं यहीं पे कर लूँगी, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। वापस आने के बाद यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह बना दिया है, यानी कि डिनर बनाने का काम जो है मैंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि सिर्फ रोटी ही बनाना था। सब्जी जो मैंने दिन में बनाया हुआ था वो मैं रात में भी वही चलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सुबह में कुछ और बनाया रात में कुछ और बनाया, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। आज मैंने मैथ्स के प्रैक्टिस बहुत ही कम किए थे, तो यहाँ पे मैं मैथ्स का क्लास जो है वो करूँगी, मैथ्स का प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, सचिन एकेडमी में मैथ्स के 2 टीचर हैं। तो अक्सर ना एक क्लास अगर आप एक टीचर से क्लास कर लेते हैं तो दूसरे टीचर का क्लास जो है वो छूट जाता है। तो आज मैंने ताहिर सर का क्लास कर लिया था, तो विजय सर का 2 क्लास जो है वो पेंडिंग हो गया था, तो उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। और आपको पता है फ्रेंड्स, आज मैंने ना बहुत सिंसियर होकर मैंने पढ़ाई करी है, और आज मैंने बहुत सारे क्लास भी ख़त्म किए हैं। और
जब लास्ट में मैंने अपना टाइमर बंद किया ना तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि आज मैंने फिजिक्स के 2 क्लास, मैथ्स के 3 क्लास, हिस्ट्री के 2 क्लास और ज्योग्राफी के 2 क्लास, इतने सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट किए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसी तरह से डेली क्लास करूँगी ना तो बहुत जल्दी मैं अपने सारे पेंडिंग क्लास को कवर कर लूँगी। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं चली गई थी डिनर करने के लिए और यहाँ पे 9:30 में फिर से मैं आ गई हूँ। 1 घंटा मेरा जो है पढ़ाई बचा हुआ है, देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ। हालाँकि मैं इस टाइम तक ना फ्रेंड्स बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने दिन में थोड़ी देर के लिए फिर रेस्ट नहीं किया है। हालाँकि आपको पता है फ्रेंड्स, दिन में ना मेरे सोने की आदत हो गई थी और इधर जो 3-4 दिनों में मैं दिन में नहीं सोई हूँ ना, तो अब मुझे दिन में नींद नहीं लग रही है। और यही ना एक आदत की बात होती है कि आप कोई भी गलत हैबिट अपना लो तब या एक अच्छा हैबिट अपना लो तब। ये आप पे डिपेंड करता है कि गलत हैबिट आप अपनाओगे तो आप ही को परेशानी होगी, और अगर आप अच्छा हैबिट अपनाते हो तो आप ही को फ़ायदा होगा। आज का जो ये मैथ्स का क्लास था उसमें क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट के बारे में मतलब जितनी जल्दी हो सके ट्रिकी तरीके से सर बता रहे थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सॉल्व हो जाए। और वाकई में फ्रेंड्स, ये विजय सर जो हैं वो मैथ्स के मतलब अर्थमेटिक के जितने भी मैथ्स हैं ना उसको इतने जल्दी तरीके से सॉल्व करना ये सिखाते हैं ना, जिसमें फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपना दिमाग लगा के भी ना कॉमन सेंस से आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैथ्स को सिखाते हैं और इनसे पढ़ के ना बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती थी वो बहुत ही अच्छे से आ गई है। तो यहाँ पे मेरा ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया है और जब मैंने देखा तो लगभग 8 आवर्स जो है वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। 7 घंटे 48 मिनट एंड 34 सेकंड की स्टडी जो है आज मैंने पूरे दिन में कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन आप मेरे चेहरे की स्माइल देख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।